Once again, very warm welcome to my YouTube channel, Study Abroad Body. If you are new here, my name is Mohsen Malik. जिन स्टूडेंट्स को बैरून मुल्क जाना है और वो चाहते हैं कि बैरून मुल्क जाके वो स्टडी करें, अपनी तालीम मुकम्मल करें, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनकी मैं मदद करूँ ताकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए और वो खुद ही अप्लाई कर सकें। और फिर भी इसके बावजूद अगर उनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो वो बेशक फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि जब आप एडमिशन अप्लाई करें तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो इसमें आपको आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके अलावा आपको सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। तो जिनमें आपका सीवी है, करिकुलम विटाए, उसके बाद आपका पासपोर्ट है, सिर्फ फर्स्ट पेज जो है वही इनफ है जिस पे आपकी आईडी और डिटेल है, या फिर आप अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है, जो आपका नेशनल कार्ड है, वो भी आप दे सकते हैं अगर आप पासपोर्ट नहीं देना चाहते। तो क्योंकि ये तो सिर्फ यूनिवर्सिटी को आपने देना है जिस इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपको चाहिए होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंस के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हैं। और चौथा आपका डॉक्यूमेंट होता है कि अगर आप इंग्लिश का सर्टिफिकेट शो कर रहे हैं जिसमें आइल्स भी है, तो इस तरह के ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और अगर आप बिज़नेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो एक और डॉक्यूमेंट चाहिए है जिसकी आपको अशद ज़रूरत है, वो है GMAT या फिर ग्री। ये जो एग्ज़ाम है इनका आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ये आप खुद चेक कर सकते हैं कि GMAT या ग्री आपको कितना टाइम पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है ताकि वो जब एडमिशन आप अप्लाई करें तो आपके पास ये सर्टिफिकेट मौजूद हो। ये सिर्फ बिज़नेस स्कूल में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड किया जाता है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर स्टूडेंट को प्रिपेयर करने होते हैं जब भी कभी भी आप नॉर्वे की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई करते हैं। याद रखिए, नॉर्वे की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको बगैर ट्यूशन फ़ी लिए पढ़ाती हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी पूरा मौका देती हैं ताकि वो भी अपना मुस्तकबिल सिक्योर कर सकें। और उसके अलावा अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वो आपको फ़ीस चार्ज करते हैं, लेकिन उन पे भी आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, मिल जाता है अगर आप एलिजिबल हों, क्वालिफाई करें उनके क्राइटेरिया पे। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, वीडियो को आखिर तक देखें। और इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन बने, कोई समझ ना आए, तो फील फ्री आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बल्कि आप मेरे फेसबुक के पेज पे जाके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। याद रखिए, मेरा फेसबुक का पेज है स्टडी अब्रॉड @scandinavian.gang। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज है scandinavian.gang। तो किसी जगह पे भी आप मुझे ये मैसेज कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेहतर तो ये है कि आप कमेंट में क्वेश्चन करें ताकि बाकी लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी उस क्वेश्चन का अगर कुछ आंसर हो तो वो भी दें ताकि उनसे भी आपकी बात हो जाए। तो बैक टू द टॉपिक आता हूँ कि जो आपको फाइल्स लोड करनी होती हैं जब आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हों, तो ये क्योंकि डेट होती है 1 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसी दौरानिए में ही एडमिशन लेती हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप 1 मार्च तक भी एप्लीकेशन डाल सकते हो, लेकिन वो बहुत चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं। याद रखिए, इसी दौरानिए में ही आपने एप्लीकेशन डालनी है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आपको हर एक डॉक्यूमेंट की सेपरेट फ़ाइल बनानी है PDF में, और इसका जो अपना क्राइटेरिया है फाइल्स को अपलोड करने का, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सॉर्ट करके इसको अपलोड करें। जैसे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपकी SSC है जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, अगर वो आप अपलोड कर रहे हैं तो वो आपने डालना है, फाइल का नाम बनाना है सेकेंडरी, और अगर ट्रांसक्रिप्ट है तो पूरी ट्रांसक्रिप्ट नहीं लिखना, सेकेंडरी ट्रांस, आगे CRIPT भी नहीं लिखना, सिर्फ ट्रांस लिखना है। तो secondary trans.pdf
और अगर आप डिप्लोमा अपलोड कर रहे हैं सेकेंडरी डिप्ल DIPL सेकेंडरी DIPL.PDF, पूरा डिप्लोमा भी आपने नहीं लिखना। इसी तरह अगर आप इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स लोड कर रहे हैं तो वो भी आपने ऐसे लिखना है कि हायर सेकेंडरी, ये विदाउट स्पेस आपने लिखना होता है। तो ये मेक श्योर करें कि आप जब भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें इसको दोबारा से वॉच कर लेना और मेक श्योर करना कि आप राइट नेम से फाइल को नेम दे रहे हैं और फिर वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। याद रखिए, मेरा तो ये मानना है कि आप किसी भी मुल्क में जब अपने डॉक्यूमेंट्स दें तो वो ना डॉक्यूमेंट आप वापस ले सकते हैं। अथॉरिटीज़ को जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो वो आप वापस नहीं ले सकते, ना ही उनको डिलीट किया जा सकता है। तो ये याद रखिए, मेक श्योर करें कि आप राइट नेम दें फाइल को और राइट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो राइट प्लेस पे अपलोड करें। तो आपको इस तरह इनके नाम देने हैं, जैसे सेकेंडरी के डॉक्यूमेंट्स, सेकेंडरी स्कूल के डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं और उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपने अपलोड करने हैं। तो अगर हायर सेकेंडरी स्कूल के सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमा आप अपलोड कर रहे हैं तो उसको भी ऐसे ही नाम दें। अगर फर्स्ट ईयर का ट्रांसक्रिप्ट है तो उसके आगे 1 लिख दें, सेकंड का है तो 2 लिख दें, थर्ड का है तो 3 लिख दें। तो ये ऐसे ही है, हायर सेकेंडरी trans.pdf और फिर हायर सेकेंडरी DIPL.pdf। तो फिर आपने बैचलर या मास्टर के अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो उनको भी आप इसी तरह नाम दें, बैचलर trans.pdf और बैचलर DIPL.pdf और इसी तरह मास्टर के। तो फिर हम आ जाते हैं जो आपके बाकी मैंडेटरी 4 जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपका CV है तो CV को भी आपने नाम देना है CV.pdf और फिर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, याद रखिए आप 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप दे सकते हैं फाइनेंस के डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के लिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है आपके अपने नाम, और अगर आप चाहें तो आप अपना स्पॉन्सर जो है उसका भी गारंटीड लेटर है वो दे के उसकी ऑफिशियल बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। और तीसरा है, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गया हो या आपके होम कंट्री में आपको लोन मिल गया हो तो वो भी लेटर आप एज अ बैंक स्टेटमेंट लगा के इस सेक्शन को फिल कर सकते हैं। तो इसको भी आपने ऐसे ही नाम देना है finance.pdf ही। और इसके बाद आपका IELTS आ जाता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, उसके लिए आपको प्रोग्राम कोड यूज़ करना है 0686। फिर जारी बात है वो भी PDF में ही आपने अपलोड करना है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल करते हैं। तो बाकी पासपोर्ट है, पासपोर्ट या ID कार्ड आप लोड कर रहे हैं तो उसको भी आपने passport.pdf या ID card.pdf का ही नाम देना है। तो इस तरह आपने सेपरेट फाइल अपलोड करनी है, बिल्कुल जिप में आपने फाइल अपलोड नहीं करनी है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये बिल्कुल मेक श्योर करें कि आप राइट नाम दे रहे हैं और राइट डॉक्यूमेंट राइट प्लेस पे अपलोड कर रहे हैं। इनको बिल्कुल मिक्सअप ना कीजिएगा। ये जितना आप क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ ये चीज़ें करेंगे इतना ही आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो फास्ट होता है, इसमें बिल्कुल कोई डिले काज नहीं करती है। तो यही मैं आज आपको बताना चाहता था ताकि आप अपने घर से जब खुद अपलोड करें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं, मेरे बारे में नहीं जानते, मैं डायरेक्टर ऑफ स्टडी अब्रॉड स्वीडन से आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं और थैंक्स फॉर वाचिंग।